हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, वैदिक काल के पीरियड के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आपके एग्जाम में हम बात करें तो यहाँ पे एचएससी एग्जाम, एचएससी ग्रुप डी का है, एचएससी और सीईटी का एग्जाम है। ठीक है, और सीजीएल का एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक जो था वो ऋग्वेद काल था, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। ठीक है, उत्तर वैदिक काल है वो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया अभी। 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से पूछा और मैं 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इसकी। ठीक है, लास्ट में जब जैसे पीरियड कंप्लीट, मतलब यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा, उसके बाद में एमसीक्यू होंगे इसके। ठीक है, और इसी पार्ट में मिलेंगे आपको एमसीक्यू भी। आप कंटिन्यू रखिए क्लास को। ठीक है, देखिए, वैदिक पीरियड, इसमें 4 वेद थे। कितने पीरियड, कितने वेद थे यहाँ पे? 4 वेद। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। बात करते हैं ऋग्वेद में क्या करते हैं, देवताओं की स्तुतियाँ सबसे प्राचीन है। ठीक है, सामवेद में क्या करते हैं, गान और संगीत के संबंधित के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यज्ञ और विधि व कर्म मंडल के बारे में बात करते हैं, कर्म कांड के बारे में बात करते हैं। अर्थवेद में रोग है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र करते हैं। ठीक है, और अन्य ग्रंथ कौन से हैं जिसमें ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, वैसे आ भी सकते हैं, पर आपको देख लेना एक बार। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, यज्ञों की व्याख्या करते हैं। अरण्यक क्या होता है? वनवासियों के लिए धार्मिक विचार है। उपनिषद क्या होगा? आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष का ज्ञान होगा। ऋग्वेदिक काल के बारे में देखें यहाँ पे। राजनीतिक व्यवस्था, शासन का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। शासन का जो प्रमुख राजा होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में क्या था? राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी और आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है, धार्मिक जीवन था। ठीक है, इसके बारे में देखिए एक पॉइंट के बारे में देखिए यहाँ पे। शासन का प्रमुख राजा होगा, सभा और समिति जैसी संस्थाएं होंगी। ठीक है, राज्य छोटे छोटे जनों में विभाजित होगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक 4 वर्णों में नहीं बटा था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करूँ, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी यहाँ पे। बाल विवाह और सती प्रथा इसमें नहीं थी। ठीक है, वो उत्तर वैदिक काल में आई थी यहाँ पे। आगे देखिए, इस आर्थिक जीवन क्या है? पशुपालन मुख्य व्यवसाय था इनका। कृषि का प्रारंभिक रूप था। गाय को धन माना जाता था। गाय को क्या माना जाता था? धन माना जाता था। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में, प्रकृति पूजक है। देवता क्या है यहाँ पे? इंद्र, वर्षा व युद्ध और अग्नि में यज्ञ की बात करते हैं। वर्ण में रीता, जिसको हम बोलते हैं रीता, RITA। ठीक है ना, RITA, रीता, इसको हम रीता बोलते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा स्किप है। रीता यहाँ पे क्या? नैतिक व्यवस्था है। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड बारे में बात करेंगे यहाँ पे। राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, बड़े बड़े राज्य बने इसमें, राजा की शक्ति बढ़ी, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ हुआ। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था क्या है? जिसमें वर्ण व्यवस्था स्पष्ट हुई है। कौन सी व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में जो आती चीजें, ठीक है, वो कौन सी आती है? यहाँ पे शूद्र भी आती, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और ब्राह्मण है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी यहाँ पे। ठीक है ना भाई, यार प्लीज आवाज मत करो यार। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है यहाँ पे। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। बाल विवाह की शुरुआत होगी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? बाल विवाह की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आर्थिक जीवन क्या है? कृषि मुख्य व्यवसाय है। लोहे, आर्थिक जीवन कैसा था यहाँ पे? कृषि मुख्य व्यवसाय था इनका। लोहे का प्रयोग कृष्ण कश्य में हुआ था। ठीक है, ओके। और बात करते हैं व्यापार और शिल्प विकास हुआ। धार्मिक जीवन क्या था? यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ा। ब्राह्मणों का प्रभुत्व आया। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन हुआ। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था। देखिए, गुरुकुल प्रणाली आई। शिक्षा मौखिक और श्रुति परंपरा, जिसको हम शिक्षा मौखिक क्या है यहाँ पे? श्रुति परंपरा, जिसमें वेद है, व्याकरण है, गणित है, खगोल शास्त्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्या है? स्त्रियों की स्थिति क्या थी यहाँ पे? स्त्रियों की स्थिति 6 पे। ऋग्वैदिक काल में सम्मान मिला इनको। विदुषी स्त्रियां थी, जिसमें घोषा, लोपामुद्रा और मैत्रेयी। उत्तर वैदिक काल में अधिकार
अधिकार कम हुआ, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में अधिकार कम हो गया था। स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों में क्या हुआ था, स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? आर्य संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, यज्ञ प्रधान कर्म है यहाँ पे, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, उपनिषदों के दर्शन की शुरुआत हुई थी। अगला क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य तथ्य क्या हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद क्या है यहाँ पे, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। गाय को अग्न्या कहा गया है, गाय को अग्न्या कहा गया है। सभा व समिति लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। उपनिषद दर्शन के मूल ग्रंथ हैं, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको करवा दी है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे पता चलेगा, आपका लेवल पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे? 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप देखोगे, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप चाहे, ठीक है ना, एचएससी सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस का जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ऋग्वेद का समय माना जाता है। आप लोग ये इंग्लिश में पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लेना, बस आ जाएगा समझ में। क्या ऋग्वेद का सब समय माना जाता है यहाँ पे 3000 से 2500 बीसी ईसा पूर्व मतलब माना जाता है, या फिर 2500 से 2000 या 1500 से 1000 बीसी, या यहाँ पे 1000 से 1500 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है, ठीक है। ओके, ये याद रखना है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है? देखिए तो यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा ऑप्शन सी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अर्थवेद है, ठीक है ना। बताइए कौन सा राइट होगा? सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है यहाँ पे? वो है ऋग्वेद, ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? यहाँ पे 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता की को समर्पित है? वर्ण को, अग्नि, इंद्र और सोम। बताइए यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे इंद्र आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? इंद्र। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी? कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन है, शिल्प है। बताइए ऋग्वेदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी यहाँ पे? पशुपालन करना। क्या करना? पशुपालन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति क्या थी? धार्मिक संस्थाएं थी, प्रशासनिक अधिकार था, जनजातीय सभाएं थी, या न्यायालय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताओ? 6 का जो आंसर आएगा जनजातीय सभाएं। क्या होगा? जनजातीय सभाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गाय को अग्न्या क्यों कहा गया है? धार्मिक मतलब क्यों कहा गया है? धार्मिक के कारण, आर्थिक के कारण, सामाजिक के कारण, या फिर राजनीतिक के कारण? तो यहाँ पे आएगा सामाजिक के कारण, ठीक है ना। समाज सेवक जो होते हैं यहाँ पे। ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? सम्राट है, राजन है, महाराज है, चक्रवर्ती है। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा राजन। क्या होगा यहाँ पे? राजन। क्या होगा? राजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर वैदिक काल में धातु का प्रयोग बढ़ा था? तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे लोहा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा? लोहा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 9th है, कृष्ण अयस्क किस धातु को कहा जाता है? तांबा को, कांसा को, लोहा को, या फिर सोना को? बताओ इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? लोहा। क्या होगा इसमें? लोहा, ठीक है। कृष्ण अयस्क किस धातु को कहा जाता है? यहाँ पे लोहा को कहा जाता है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट 11th है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं स्पष्ट हुई हैं? आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, या फिर दास प्रथा है? बताओ इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल में कौन सी सामाजिक व्यवस्था स्पष्ट हुई है? वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या शूद्र है? ये मैंने बताया था, आप लोग बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऊपर नीचे है, ऊपर सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी राइट होगा, शूद्र। क्या होगा यहाँ पे? शूद्र। अगला है क्वेश्चन 13, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? यहाँ पे पशुपालन करना,
कृषि करना, व्यापार करना, शिकार करना, बताओ। उत्तर वैदिक काल में क्या था यहाँ पे? कृषि करना। क्या करना? 13 का आंसर है बी राइट होगा। क्या होगा? बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 है अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? कृषि से है, राजसत्ता से है, शिक्षा से, व्यापार से? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 14 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे? बी राइट होगा, ठीक है। राजसत्ता। ओके, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वृषा है, राज्याभिषेक करना, युद्ध करना, व्यापार करना, बताओ। राष्ट्रीय यज्ञ का उद्देश्य क्या था यहाँ पे? 15 का आंसर आएगा राज्याभिषेक करना। क्या करना? राज्याभिषेक। क्वेश्चन 16 है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? जग है, युद्ध है, ब्राह्मण और आत्मा है, कृषि है, बताओ। यहाँ पे आएगा ब्राह्मण और आत्मा। क्या था? ब्राह्मण और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 17 है उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और युद्ध कांड, बताओ। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे 17 का क्या होगा? यहाँ पे ज्ञान कांड के कांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है वैदिक काल की शिक्षा पद्धति क्या है? विद्यालय प्रणाली है, गुरुकुल प्रणाली है, विश्वविद्यालय प्रणाली है या मदरसा प्रणाली, बताओ। इसका आंसर आएगा गुरुकुल प्रणाली है। वैदिक काल की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है? गुरुकुल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? निम्न थी या दयनीय थी या सम्मानजनक थी या सीमित थी, बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे सम्मानजनक थी। ऋग्वेदिक में बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में बहुत कम सम्मान दिया जाता था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से कौन सा वैदिक काल को विदुषी महिला कहा जाता है? कहाँ थी महिला थी विदुषी महिला? मैत्रेयी, गार्गी है, लोपामुद्रा है, उपरोक्त सभी है, बताओ। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मैत्रेयी है, गार्गी है, लोपामुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 21 है वैदिक काल की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, पाली थी, संस्कृत थी, तमिल थी, बताओ। लैंग्वेज ऑफ द वैदिक टेक्सिस वॉज 21 का क्या आंसर आएगा यहाँ पे? संस्कृत आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? संस्कृत। अगला है मेडिएटर बिटवीन गॉड्स एंड मीन वॉज वर्ण, इंद्र, अग्नि, सोम, बताओ। ऋग्वेद में देवताओं और मनुष्यों के बीच माध्यम कौन था? 22 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 22 का आंसर होगा यहाँ पे अग्नि। क्या होगा? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे 24 क्या है? यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यजुर्वेद, एक मिनट। क्वेश्चन 23 है सामवेद किससे संबंधित है? यज्ञ से है, संगीत से, चिकित्सा से, जादू से, बताओ। सामवेद है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पे? सामवेद है यहाँ पे 23 का आंसर आएगा यहाँ पे संगीत से, ठीक है। ओके, और यजुर्वेद किससे है? यज्ञ से है। और जादू टोना किस में आता है? आप लोग बताएंगे यहाँ पे। जादू टोना है वो किस में आता है? बताओ। हरी बीमारी किस में आती है? क्वेश्चन 24 है यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यजुर्वेद है मंत्र से है, यज्ञ विधि से है, दर्शन से, योग से, बताओ। यजुर्वेद में कौन सी चीजें आती है? इसमें आती है यज्ञ विधि। कौन सी आती है? यज्ञ विधि। अथर्ववेद में क्या वर्णित है? युद्ध है, रोग व तंत्र है, कृषि है या प्रशासन है, बताओ। अथर्ववेद में क्या वर्णित है? अथर्ववेद में वर्णित है रोग व तंत्र, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की कमजोर थी, सम्मान थी, शक्तिशाली थी, समाप्त थी। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा शक्तिशाली। क्या आएगा यहाँ पे? शक्तिशाली। क्वेश्चन 27 है यहाँ पे सभा और समिति किस काल सभा और समिति का महत्व किस काल में कम हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में? सभा और समिति का महत्व किस काल में कम हुआ था? यहाँ पे 27 का आंसर है उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का काल है वो कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है वैदिक धर्म का प्रमुख आधार क्या है? वैदिक धर्म का प्रमुख आधार क्या है? यहाँ पे भक्ति है, यज्ञ है, तप है, योग है। तो यहाँ पे 28 का आंसर आएगा यज्ञ आएगा, ठीक है। क्या आएगा? यज्ञ आएगा। क्वेश्चन 29 है सोम किस रूप में पूज्य था? देवता, नदी,
पर्वत, राजा। तो यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे देवता। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है रीता। रीता शब्द का मतलब रीता, यहाँ पे देखो रीता। रीता शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्य और नैतिक व्यवस्था है, यज्ञ है, दान है, युद्ध है। इसका आंसर आएगा यहाँ सत्य और नैतिक व्यवस्था है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं बताओ? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? हाइमन्स इन ऋग्वेदार कितने हैं? 500 है, 800 है, 1028 है, 1200 बताओ क्या आएगा? देखिए इसका आंसर आएगा 1028 28। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 1000। वैदिक काल में विवाह का प्रचलित रूप कौन सा था? ब्रह्म था, राक्षस था, पिशाच था, या फिर गंधर्व था बताओ? वैदिक काल में विवाह का प्रचलित रूप कैसा था यहाँ पे? यहाँ पे आएगा ब्रह्म। क्या था? ब्रह्म था एक। ठीक है, क्वेश्चन 33 है ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित था? गांव पर, नगर पर, जन पर, साम्राज्य पर बताओ? ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित था बताओ? 33 का आंसर आएगा जन। क्या आएगा यहाँ पे? जन। ठीक है, क्या आएगा? जन। अगला है 34 में उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास क्यों हुआ? व्यापार कारण, कृषि अधिशेष के कारण, उपयोग कारण, युद्ध के कारण बताओ? क्वेश्चन 34 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? कृषि अधिशेष होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में है वो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? नौकरी था, चरित्र का निर्माण करना, व्यापार करना, शासन करना बताओ? वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था यहाँ पे चरित्र निर्माण करना। क्या करना? चरित्र निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 36 है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? यहाँ पे संगीत का मूल माना जाता है, संगीत का मूल माना जाता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर आएगा सामवेद में। ठीक है, सामवेद में माना जाता है, भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? यहाँ पे उधर समान रही थी, गिर गई थी, यहाँ पे समाप्त हो गई थी। ठीक है ना, ओके इनकी वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ी नहीं थी बल्कि कम हो गई थी। ठीक है, सी राइट होगा, यहाँ पे गिर गई थी। यहाँ पे वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा, राज्य, परिवार और जनजाति। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे परिवार। पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? यहाँ पे युद्ध करना, यज्ञ करना, कर वसूली करना, न्याय करना बताइए? तो यहाँ पे आएगा पुरोहित का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ठीक है, क्वेश्चन 40 है वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता है? बलि है, भाग है, कर है, या फिर दान है बताओ? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे बलि। नेक्स्ट है यहाँ पे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा को माना जाता है, यमुना को माना जाता है, सरस्वती है, या फिर सिंधु है? इसका आंसर आएगा यहाँ पे सरस्वती। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किस एक समिति हुई है? शिक्षा किस एक समिति हुई है? सभी, केवल पुरुष है, उच्च वर्ग है, दास है बताइए? 42 का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 42 का आएगा यहाँ पे उच्च वर्ग। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा किस तक सीमित थी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग की मानी जाती थी, है ना। वैदिक काल में दास और उल्लेख जो मिलता है उसको दास कहलाता है। यहाँ पे शूद्र है, दास्य है, आर्य है, या फिर जन है? तो यहाँ पे आएगा आर्य। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता कौन होना जाता है? अग्नि है, वरुण है, इंद्र है, सोम है? तो इसका आंसर आएगा तो यहाँ पे इंद्र होगा। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध के देवता को कौन थे? यहाँ पे इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली कैसी? पॉलिटिकल सिस्टम बिकेम्स लोकतांत्रिक था, गणतांत्रिक था, राजतंत्रीय था, या फिर संघीय था बताओ? यहाँ पे इसका आंसर आएगा यहाँ पे राजतंत्रीय। क्या होगा यहाँ पे? राजतंत्रीय। ठीक है, नेक्स्ट है 46 है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? लेखन करना, चित्र है, मौखिक है, या फिर मुद्रक है बताइए? मुद्रण है। वैदिक काल में है वो शिक्षा का माध्यम क्या था? लिखने से आता था, चित्र से करने से आता था, मौखिक से करने आता था, या फिर मुद्रण से करना था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आएगा मौखिक रूप से बोला जाता था। बोलो। वैदिक काल में प्रमुख भोजन क्या था? चावल था, मांस व दूध था, फल व मछली था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा मांस व दूध। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कृषि का महत्व क्या था? बहुत अधिक था, नगण्य था, सीमित था, मुख्य था? बताइए क्या होगा आंसर? ठीक है, आप लोग बता ही देंगे। इसका आंसर आएगा सीमित आएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में शिक्षित कृषि तो थी ना, नहीं थी ना? हाँ, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के कितने आश्रम थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे? बता दो भाई। 49 का जो आंसर आएगा यहाँ पे
4 कितने थे 4। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल का समापन है वो किस काल से जुड़ा है? जब समाप्त हुआ तो क्या स्टार्ट हो गया? बौद्ध काल स्टार्ट हुआ, मौर्य काल हुआ, गुप्त काल या फिर हड़प्पा? ऋग्वेद के बाद में स्टार्ट हुआ था हमारा बौद्ध काल। बौद्ध से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा रखे हैं और 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। ना देखी वीडियो तो देख लो जाके, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने देख ली होगी। ओके, देख लिया तो एक बार जाके आप मैसेज कर दो, यस सर आई हैव सीन द वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू।